दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही मिलता है, चाहे वह मनुष्य हो या फिर इस संसार के संचालक। इस सृष्टि के सभी नियम सभी पर लागू होते हैं। इसका एक उदाहरण हमें माता सीता से भी मिलता है, जिसके चलते भगवान श्री राम ने माता सीता का गर्भावस्था में परित्याग कर दिया था। लेकिन हम में से अधिकतर लोगों ने यही सुना है कि माता सीता का परित्याग श्री राम ने एक धोबी के दोष लगाने के कारण किया था या फिर लोक निंदा के भय से बचने के लिए किया था। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई आप में से अधिकतर लोग नहीं जानते हैं। आखिर वह धोबी कौन था? क्यों लगाया माता सीता पर ऐसा दोष? किसके श्राप के चलते माता सीता को अपने पति से दूर रहना पड़ा और माता सीता के ऊपर दोष लगाने का उसका कारण क्या था? तो चलिए दोस्तों, जानते इन रहस्यों के बारे में। दोस्तों, रामायण अलग अलग भाषाओं में अलग अलग तरीके से मिलती है, जिनसे अधिकतर लोग परिचित नहीं हैं। पद्म पुराण की एक कथा के अनुसार माता सीता जब बचपन में अपनी सखी सहेलियों के साथ बगीचे में खेल रही थी, तभी सीता के कान में कुछ आवाज सुनाई देती है। पास ही में पेड़ पर बैठे एक तोते का जोड़ा भगवान राम और माता सीता के बारे में बातें कर रहे थे। उनकी बातों को सुनकर माता सीता का ध्यान उन पर गया। मादा तोता बोल रही थी कि अयोध्या के राजकुमार राम काफी प्रतापी और तेजस्वी राजा होंगे। उनसे यहाँ की राजकुमारी सीता का विवाह होगा। माता सीता जोड़े तोते के मुख से अपने भविष्य के बारे में बातें सुन काफी अचंभित हुई, जिसके बाद उन्हें अपने बारे में और जानने की इच्छा जागृत हुई। तब अपने सेवकों से कहकर तोता और मैना दोनों पक्षियों को पकड़ लिया। फिर माता सीता ने उन दोनों से पूछा कि तुम्हें मेरे भविष्य के बारे में इतनी जानकारी कहाँ से मिली? उन पक्षियों ने बताया कि इससे पहले हम महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में रहते थे, जहाँ महर्षि द्वारा हमें हर रोज राम और सीता के जीवन के बारे में सुनने को मिलता था। इसीलिए हमें हर चीज कंठस्थ याद हो गई है। जिसके बाद सीता जी सवाल पूछती रहीं और दोनों तोते जवाब देते रहे। फिर सीता जी ने उन दोनों तोते जोड़े से कहा कि जब तक मेरा विवाह नहीं हो जाता, तुम दोनों मेरे साथ राजमहल में ही रहोगे, और उन्हें पिंजरे में डाल दिया। कहा कि वहां तुम्हारी हर सुख सुविधाओं का ध्यान रखा जाएगा। सीता की बात सुनकर दोनों तोते घबरा गए। तोते ने माता सीता से काफी मिन्नतें की और कहा कि हमें खुले आसमान में विचरण करना काफी पसंद है, हमें कैद में ना डाले, इसलिए पिंजरे में हम जीवित नहीं रह पाएंगे, इसीलिए हमको आजाद कर दीजिए। उन दोनों की इतनी याचना सुनकर सीता जी ने नर तोते को छोड़ दिया, लेकिन मादा तोते को नहीं छोड़ा और कहा कि यह मेरे साथ ही रहेंगी। मैं इसके लिए सोने का पिंजरा बनवा कर रखूंगी और रोज इससे मैं अपने भविष्य की बातें पूछूंगी। तोते ने कहा कि मेरी पत्नी गर्भवती है, इसलिए उनको ऐसे समय पर जाने दीजिए। फिर भी माता सीता को उन पर थोड़ी भी दया नहीं आई और वह स्वार्थी और निर्दयी बन गई। काफी मिन्नतों के बाद जब माता सीता ने मादा तोते को आजाद नहीं किया, फिर मादा तोते ने क्रोधित होकर श्राप दिया कि जिस प्रकार तुमने गर्भावस्था में मेरे पति से मुझको अलग कर दिया है, वैसे ही गर्भावस्था के दौरान तुमको भी पति वियोग में अपने पति से अलग रहना होगा। इतना कहते ही मादा तोता ने अपने प्राण त्याग दिए। उसके कुछ समय बाद नर तोते ने भी अपनी पत्नी के वियोग में प्राण त्याग दिए। ऐसा कहा जाता है कि अगले जन्म में वही तोता धोबी के रूप में जन्म लिया और उसी ने माता सीता के चरित्र पर उंगली उठाई थी, जिसके बाद भगवान राम ने सीता का गर्भावस्था के दौरान त्याग कर दिया था। दोस्तों, आप सभी को हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।